वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। अभी हम अरिहंत वन लाइनर का 25,000 एमसी की बुक का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो हमको पता है कि जो एक पार्टिकल होता है, मैटर होता है, उसके अंदर जो होते हैं एटम्स होते हैं। तो वही जो एटम है उसका हम अगर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे उसी का नाम होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है। देखो फर्स्ट पॉइंट ही दे रखा है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होती क्या है। देखो डेल्टन्स टाइम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने 5 पोस्टुलेट्स बताए थे। पहला क्या था। देखो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ अ टीनी पार्टिकल विच इज़ इंडिविजिबल, दे आर कॉल्ड एटम। मतलब हर एक जो पार्टिकल है, हर एक मैटर है, वो एक टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, उसी को नाम है एटम। मतलब इससे क्या हुआ कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया था ऑल एटम को स्पेसिफिक एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास साइज एंड अदर प्रॉपर्टी, और एटम ऑफ डिफरेंट एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब क्या हुआ इसका। सपोज कि ये हाइड्रोजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है। तो इसका मास साइज एंड ऑल दिस प्रॉपर्टी, मास साइज एंड अदर प्रॉपर्टी जो इसकी होगी वही इसकी होगी, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के एटम है तो दोनों की मास साइज और ये सब सेम होगा। पर अगर मान लो हम कंपेयर करें हाइड्रोजन के एटम को हीलियम के एटम से, तो इसमें डिफरेंस देखने को मास में, साइज़ में, इन अदर प्रॉपर्टी में डिफरेंस को मिल सकता है। तो पहला पॉइंट क्या था कि जो सारे मेटल किससे बने हुए हैं, एटम से, जो कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट जो होता कि अगर सेम एलिमेंट है उनका मास और अदर प्रॉपर्टी सेम होगी, अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट होगी। थर्ड उन्होंने जो पॉइंट दिया था वो था कि एटम जो होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये उनका थर्ड पॉइंट था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट, एटम ऑफ फोर्थ पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन विथ ईच अदर इन अ फिक्स होल रेशियो इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब देखो ये एन का एटम है, ये सी एल का एटम है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड NaCl। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन इन होल रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर कैन कंबाइन इन होल रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये उनका क्या फोर्थ पॉइंट। एंड द फिफ्थ पॉइंट क्या है, एटम कैन बी रीअरेंज्ड, कंबाइंड और सेपरेटेड इन केमिकल रिएक्शन। इसे दिखा हुआ ना अपने हाइड्रोजन, सपोज कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इससे H2O बना। तो ये यहाँ पे O है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर हम 2 लगा के इसको बैलेंस कर लेंगे तो देखो रीअरेंज हो गया यहाँ पे। तो ये उनका क्या था, फिफ्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल, एटम जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जो सेम एटम रहेगा उनकी मास प्रॉपर्टी सेम रहेगी। थर्ड पॉइंट है एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फोर्थ पॉइंट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, एटम कैन बी रीअरेंज्ड। नाउ नेक्स्ट, अब ये एटम जो इंडिविजिबल है किसने बोला था, ये बोला था जॉन डेल्टन ने। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी अभी हमने पढ़ा, ये पॉइंट रह गया। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री मतलब जहाँ पे सारे इन्वेंशन एक्सपेरिमेंट हुए, उसका फादर किसको बोलते हैं, उसका फादर हम बोलते हैं एंटोनी लेवोइसोरी का। नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। अभी ये कंपाउंड, अभी हमने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो फोर्थ पॉइंट पढ़ा था वो भी यही बोलता है क्या, कि दो डिफरेंट एलिमेंट, मतलब देखो व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब H2O2, H2O, 2H2O। तो ये क्या हो गया, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है ना, कंबाइन हुआ है तो क्या हुआ, क्या बना, उससे एक कंपाउंड बना। तो ये क्या बना कि वाटर एक कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट, विच थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो बेसिकली देयर आर 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वेयर 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे ये हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, गेल उसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और एक अवोगाड्रोस लॉ। तो देयर आर 5 जो होते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ है। तो ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये इसको एक्सप्लेन कौन करता है, तो इसको डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो 5 पॉइंट दिए वही एक्सप्लेन करती है सारे
जो एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिफाइनाइट प्रोपोर्शनल, मल्टीपल प्रोपोर्शनल, एवोगाड्रो लॉ, के-लुसेक लॉ। नाउ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ एलिमेंट, किसमें नेटिव एलिमेंट, मतलब क्या हुआ इसका सिंगल टाइप का कि इसमें कोई भी कंबाइंड अदर एलिमेंट फाउंड नहीं करेगा। ये मतलब उसका हम वैसे बोल सकते हैं अकर इन नेचर इन अनकम्बाइंड फॉर्म, उसी को हम क्या बोलते हैं नेटिव एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन मिल गया तो विदाउट कॉम्बिनेशन अगर वो मिलता है तो उसको हम बोल देते हैं एक नेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होगा, देखो जो एटम होता है उसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसी को हम क्या बोलते थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दिस 3 आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नाउ नेम द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम डेट कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। देखो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसको होता है, हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नाउ इन विच एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन वो डिस्कवर्ड, देखो इलेक्ट्रॉन किस एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर्ड होता, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस किसने करा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन ने। इसको हम ब्रीफली समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या करा था, इन्होंने कैथोड रेज ले लिया था। ये कैथोड रे बेसिकली कुछ नहीं है, एक ग्लास ट्यूब है विदाउट एयर, मतलब इसके अंदर वैक्यूम भर दिया था और यहाँ पे इन्होंने हाई वोल्टेज करंट फ्लो करा, यहाँ पे एनोड लगा दिया, ये एनोड लगा दिया। तो जो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई वो कहाँ से पास हुई, कैथोड से एनोड में, और ये जो बीम ऑफ लाइट है वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे ये पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे एनोड से कैथोड से एनोड के पास जा रही है, कैथोड से डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे ये पता चला था कि इसमें कैथोड में इलेक्ट्रॉन है। सेकंड उन्होंने यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब लगा दिया, तो जैसे ही वो बीम ऑफ लाइट इस पर स्ट्राइक करी तो ये ग्लो होने लगी। तो इन 2 चीज़ों से पता चला था कि इसी को हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इससे पता चला था कि जो अपना कैथोड रे है वो दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में सिंपली अप्लाई कर हाई वोल्टेज आइदर एंड, तो उससे क्या हुआ कैथोड टू एनोड एक रे मूव करी, उसी को हम नोटिस करा कि किस डायरेक्शन में आ रही है और फ्लोरोसेंट ट्यूब में टकराई। तो क्या हुआ, इससे हमने ये पता कर लिया कि इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वो डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन कैथोड रे, अभी हमने पढ़ा कि जिसने करा था ये जे थॉमसन ने। नेक्स्ट विच सब्सटेंस हेल्प टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे, फ्लोरोसेंट मटेरियल। अभी हमने देखा था ना कि 2 चीज़ थी, एक तो ये इस किस डायरेक्शन में मूव किया उससे पता चला, वो दूसरा क्या फ्लोरोसेंट मटेरियल, यहाँ पे हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा इस बीम ऑफ लाइट का। तो ये देखो क्या ऑब्जर्व करा हमने बिहेवियर ऑफ कैथोड रे का फ्लोरोसेंट मटेरियल पे। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे इज सिमिलर टू विच फंडामेंटल पार्टिकल, किसके होता है इलेक्ट्रॉन में। मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस हो तो कैथोड रे का बिहेवियर किस के इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन का। क्यों, बिकॉज बेसिकली कैथोड रे क्या है नेगेटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिवली चार्ज। देखो हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज हमने पढ़ा था कि चार्ज को मेजर करने की यूनिट है फिजिक्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। नाउ विच एक्सपेरिमेंट हेल्प टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। अब ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को भी हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। देखो इसमें क्या करा था, सपोज कि ये एक पंप है और इसमें ऑयल भरा हुआ है, इसमें ये ऑयल ड्रॉप्स है। ये ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट करा किसने था, ये मिलीकन ने करा था। किसने करा था, मिलीकन ने। और करा क्यों था, क्योंकि हमको क्या डिटरमाइन करना था, चार्ज डिटरमाइन। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं था, इसको पंप लगाया, इसकी ऑयल है, यहाँ पे एक होल दिया, ये उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स है। मैंने जैसे ही पंप मारा तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक इसको एक बैटरी से कनेक्ट करा, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करा और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। सपोज कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से मैंने पंप मारा तो इसमें से वो जो ऑयल की वो ड्रॉपलेट नीचे गिरेगी, यूनिफॉर्म किस में गिरेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और उसका मैंने जो चार्ज मेज़र किया इसका ड्रॉपलेट का यहाँ पे आने के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यही है बेसिकली ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट जो हुई वो होल से जो होकर इलेक्ट्रिक फील्ड में गई, उसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके स्ट्रेंथ
उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेन को चेंज करके उसका चार्ज मेजर कर लिया ऑयल ड्रॉपलेट का, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखो, ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा किसने था, रॉबर्ट मिलिगन ने। नेक्स्ट, हाउ मच वॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन, कितना था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है जो जे थॉमसन ने कैलकुलेट करा था, 9.11 इंटू 10⁻³ kg। माइनस है यहाँ पे, यहाँ माइनस है, याद रखना है। नाउ स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो नेम द साइंटिस्ट हु कैलकुलेटेड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने करा था, जे थॉमसन ने। देखो स्पेसिफिक चार्ज कुछ नहीं होता, अगर मैं चार्ज और मास का रेशियो निकालूँ इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम बोलते थे स्पेसिफिक चार्ज। तो कितना होता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम kg इनवर्स, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। नाउ नेक्स्ट ये रहा, what is the value of a specific charge of electron as calculated by J.J. Thomson, 1.76 into 10⁻11 coulomb per kg। Now name the fundamental particle of atom that consists of positively charged, अभी हम क्या पढ़ रहे थे नेगेटिवली, और वो कौन सा था, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली शब्द है तो कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन। Which ray were present in gas discharge that led to discovery of subatomic particle proton। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसी में अगर हम कैनाल रे कर दें, इस एक्सपेरिमेंट में ही कैनाल रे यूज़ कर दें, तो किसकी डिस्कवरी हो जाएगी, प्रोटॉन की। तो क्या हुआ, विच लेड टू द प्रेजेंट गैस डिस्चार्ज, अगर इसमें कैनाल रे है तो कौन सा एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन। और कैथोड थी जब क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन। अब ये हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो था वो जे थॉमसन ने डिस्कवर करा था। सिमिलरली जो है वो कैनाल रे किसने डिस्कवर करी थी, ई गोल्डस्टेन ने। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टेन ने। नेक्स्ट, नेम द सम एटॉमिक पार्टिकल डेट हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल बात है, प्रोटॉन है, मतलब क्या हुआ कि दोनों का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, पर इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है, पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। नेक्स्ट, हु गेव द नेम प्रोटॉन, किसने दिया था, टू सब एटॉमिक पार्टिकल डेट हैड अ सिमिलर चार्ज टू डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट साइन। देखो डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, पर इसको नेमिंग किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। नाउ विच फंडामेंटल पार्टिकल हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का होता है ज़ीरो, मतलब न्यूट्रल। नाउ नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन। अभी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, सिमिलरली न्यूट्रॉन का किसने करा था, चैडविक ने। तीनों का याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और अपना न्यूट्रॉन का चैडविक। नेक्स्ट देखो, ये सिमिलर सिंपल टेबल में सब डिस्क्राइब करिए तीनों की प्रॉपर्टी, दोनों की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो देखो इलेक्ट्रॉन होता है, उसका सिंबल क्या होता है, ई, उसमें चार्ज कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻19, और रिलेटिव चार्ज कितना होता है, -1। मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, और मास बाय यू की वैल्यू कितनी होती है, 0.00054। अप्रोक्स मास कितना होता है, 0। सिमिलरली प्रोटॉन का क्या होता है, पी साइन, और एब्सोल्यूट चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1.602 इंटू 10⁻19, प्लस चार्ज 1.72 इंटू 10⁻27, 1.00727 मास बाय यू, एंड अप्रोक्स मास कितना हो गया, 1। नेक्स्ट, व्हाट डज इट्स इम्प्लाई इफ़ अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्यों, देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्यों, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। सपोज कि ये एक बॉडी है, अगर हम उसको कैसे बोलेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज है, या नेगेटिवली चार्ज है अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, और एक बॉडी है इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज।
नाउ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज कोल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट में सब उसकी ये एटम है, जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमको पता है जो सेल होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, हम जिससे आउट जाते हैं, मतलब सबसे एनर्जी कम इसकी, फिर इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, जो आखिरी का ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ विच एलिमेंट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। कौन सा एलिमेंट है वो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, H1 होता है, तो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, बट देयर इज नो न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच फंडामेंटल पार्टिकल। मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन। मतलब जो आप बोलते हैं ना कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन का ये है, मतलब हीलियम का ये है, तो वो मतलब होता क्या है, एटॉमिक नंबर मतलब कुछ नहीं होता कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, उसी को हम बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन। तो ये जो टेबल है, ये सीक्वेंसेस जैसे जमी है, किसके सीक्वेंसेस है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमी है। और एटॉमिक नंबर मतलब कितना उसमें प्रोटॉन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मोशन, ऑर्बिटल मोशन। मतलब क्या हुआ उसका, मतलब ये हुआ इसका, जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 मिनट। हाँ, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस मूव करता है ऑर्बिट में, एक किस ऑर्बिटल मोशन में, मतलब इस टाइप से ऑर्बिट्स में मूव करता है। जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अराउंड कैसे मूव करता है, ऑर्बिटल मोशन में। नाउ अमंग द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन, विच वन इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन सा, ड्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, पर ये डी न्यूट्रॉन, ये ड्यूट्रॉन इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। नाउ an atom of carbon has 6 protons. Its mass number is 12. How many neutrons are present in an atom of a carbon? क्या होता है बेसिकली, देखो मास नंबर क्या हो गया 12, तो ये पूछ रहा है कि उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो मास नंबर मतलब होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर पूछा है हमसे, क्या पूछा हमसे, कि न्यूट्रॉन पूछा, मतलब ये पूछा। तो मास नंबर कितना दे रखा 12, तो उसकी जगह हमने रखा 12, प्रोटॉन की जगह रखा 6, प्लस ये हमको निकालना है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 12 - 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो बेसिकली मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ अमंग द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, विच वन इज हाइएस्ट रेस्ट मास। किसका होता है रेस्ट मास, मतलब द मास एट रेस्ट इज कॉल्ड रेस्ट मास। तो किसका सबसे ज़्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स कुछ नहीं होता, ये है हीलियम एटम्स को ही हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट, द अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज, इट्स मास इज नियरली इक्वल टू एटम ऑफ विच एलिमेंट। ये भी हमने पढ़ा, हीलियम एटम। हीलियम का भी तो H2 होता है, उसमें भी तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, हीलियम एटम के। नेक्स्ट, विच नॉन मेटल पार्टिकल इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है, पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल मतलब क्या, उसका अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन। कौन सा साइंटिस्ट है, एंडरसन ने। एंडरसन ने जो डिस्कवर करा था पॉजिट्रॉन को। नेक्स्ट, फॉर एवरी फंडामेंटल पार्टिकल देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिकल फंडामेंटल पार्टिकल विच इज जस्ट अपोजिट इन नेचर, नेम इट। कुछ नहीं, उसके आगे क्या लगा देना, एंटी। एंटी मतलब क्या होगा, अपोजिट। तो हर एक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके हर एक एंटी पार्टिकल होता है जो इनसे अपोजिट काम करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल। मतलब एंटी पॉजिट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से ना। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ ए न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो रेस्ट मास कितना होता है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या है, एंटी पार्टिकल से, तो कितना होता है, 0। नेक्स्ट, हु प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पाई मेसोन इन द ईयर 1935। ये भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, ये एंटी पार्टिकल्स होते हैं अलग से जो होते हैं। तो किसने डिस्कवर किया था, ये यूकावा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स पाई मेसोन आर प्रेजेंट
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाई मेसन कितने टाइप्स के होते हैं? तो पाई मेसन 3 टाइप्स के होते हैं। नाउ द मास ऑफ पॉजिटिव पाई मेसन इज हाउ मेनी टाइम्स देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना टाइम ज़्यादा होता है? 274 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल किसका पूछा? न्यूक्लियॉन्स का। क्या होता है? क्वार्क। नाउ विच पार्टिकल पॉजेस फ्रैक्शनल चार्ज। देखो अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है, इसी तरह का अगर फ्रैक्शनल चार्ज किसका होता है तो वो होता है क्वार्क का। नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल्स। देखो जो एटम है उसका एटम का शेप ऐसा होता है वैसा होता है, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के, फिर उससे पता चला कि फाइनल एटॉमिक मॉडल है क्या। तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, वॉज नोन एज बाय विच नेम। तो किस नेम से जाना जाता है जे थॉमसन का एटॉमिक? तो देखो जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्लम एंड पुडिंग मॉडल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो जे थॉमसन ने ये बोला था कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वो तरबूज की तरह होता है, जिसमें जो रेड रेड पोर्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो उसके बीज होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्लम एंड पुडिंग मॉडल। किसने बोला था? ये जे थॉमसन ने। पर इसके बहुत सारे फ्लो थे, इसलिए यहाँ पर हमें फिर दूसरा मॉडल आना पड़ा। देखो विच पार्टिकल वाज एम्बेडेड इनसाइड अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इन थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है इसको हम क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। जो बीज होते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इस पॉजिटिव चार्ज में क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एम्बेडेड है। ये किसका मॉडल है? थॉमसन का। हुज एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब क्या हो गया इसका कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो गया? एटम ये होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये किसने बोला था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने। नेक्स्ट, थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन विच एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ था रदरफोर्ड के द्वारा, वो उसमें जो है थॉमसन मॉडल एटॉमिक जो तरबूज वाला था फेल हो गया था। नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु परफॉर्म द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किसने करा था ये? रदरफोर्ड ने। इन्होंने क्या करा था? बेसिकली गोल्ड फॉइल ले ली थी, उस पर इलेक्ट्रॉन की बीम बॉम्बार्ड करी थी, तो कुछ जो है वो स्ट्रेट निकल गई अल्फ़ा पार्टिकल की, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन की मतलब गोल्ड की एक फिल्म ले ली बहुत पतली, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया, तो कुछ जो है वो डायरेक्ट पास हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ कुछ तो बहुत कम तो रिटर्न भी हो गए। तो उन्होंने ये सब ऑब्जर्व करा और पता करा कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बेसिकली द मेटल फॉइल डेट वॉज यूज बाय रदरफोर्ड इन अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल हमने क्या पढ़ा था? हीलियम एटम्स। वॉज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट। जो फिल्म थी वो किस एलिमेंट की बनी हुई थी? गोल्ड की। अब ये गोल्ड की ही क्यों बनी? क्योंकि हमने पढ़ा देखो गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल और डक्टाइल मेटल, तो हमको जितनी पतली फिल्म बना सकते थे उतनी बनानी थी, तो हमने इसलिए क्या यूज़ करा? गोल्ड की यूज़ करा। नेक्स्ट, वेयर वेयर मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एलिमेंट इन एटम कैन बी फाउंड। किस में होता? न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि देखो हमने न्यूक्लियस क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसीलिए जो है मैक्सिमम मास कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्योंकि न्यूक्लियस इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम मास कहाँ पे आ गया? न्यूक्लियस में। नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। क्या होता है उसके अंदर? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड। नेम द वेल डिफाइंड पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट उसके आसपास जो रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एनी चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय विच थ्योरी। कौन सी थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था इसको? क्लासिकल इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखो एक चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, मतलब अगर ये उसका ऑर्बिट है, इसमें चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन लगेगा। ये किसने एक्सप्लेन किया था? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। नेक्स्ट, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ डिफाइनाइट एनर्जी एंड एनर्जी शेल्स। किसने दिया था ये? नील बोर ने। इन्होंने क्या बोला था
कि हर जो ऑर्बिट होता है उसकी एक पर्टिकुलर डिफाइनेट एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इनकी एक अपनी अपनी एनर्जी होती है। एनर्जी शेल का कंसेप्ट किसने दिया था? ये नील बोहर ने। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिकल कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय विच फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब क्या हुआ? द इलेक्ट्रोस्टैटिकल कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बैलेंस कौन सा फोर्स कर देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जंप हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर इट कैन नॉट बी हैपन। उसको बैलेंस कौन सा फोर्स करता है? तो उसको एक बैलेंस फोर्स करता है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहाँ लगेगा? आउटसाइड। नाउ, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। देखो, जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसका स्प्लिट होना, मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें उसका स्प्लिट होना, उसी को हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? जीमन इफेक्ट। और अगर ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की जगह अगर ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कौन सा इफेक्ट हो जाता? स्टार्क इफेक्ट। तो जीमन इसे स्टार्क इफेक्ट। नाउ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम। देखो एटम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो विच टर्म डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम बोलते हैं, एटॉमिक नंबर उसका। और एटॉमिक मास क्या हो गया? प्रोटॉन में अगर हम न्यूट्रॉन ऐड कर दें तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा। पर नंबर ऑफ सिर्फ प्रोटॉन की बात करें तो वही होता है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय विच अल्फ़ाबेट। किससे डिनोट होता है एटॉमिक नंबर? जेड से। नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट who showed that the property of elements show more dependency on their atomic number than atomic mass. मूसलेस। तो मूसलेस ने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा था। किसके हिसाब से करा था? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के। बाकी सब जो बहुत सारे उसके पहले जो उसको अरेंज कर रहा था वो अधिकतर ने एटॉमिक मास पर डिपेंड अरेंज करा था, पर मूसले ने एटॉमिक नंबर पर अरेंज करा। नेक्स्ट, एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय विच अल्फ़ाबेट। देखो एटॉमिक नंबर किससे डिनोट होता था? जेड से। तो एटॉमिक मास किससे डिनोट होता? ए से। नेक्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ विच टू फंडामेंटल पार्टिकल। किसके होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। एटॉमिक कहाँ गया? एटॉमिक मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन एटॉमिक मास यूनिट। कौन सा होता है? देखो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, उसी के कंपेयर में हम मेज़र करते हैं ना कि हाँ भाई ये 10 किलो है, ये 20 किलो है, तो एक स्टैंडर्ड हमने तय कर रखा। तो यहाँ पे उस स्टैंडर्ड को हम बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए जो स्टैंडर्ड लेते हैं वो क्या लेते हैं? C12 एटम। कार्बन का C12 एटम को ही हम एक बेसिक स्टैंडर्ड मेज़र करके बाकी सबका एटॉमिक मास जो है निकालते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली डिफाइंड बाय विच टर्म? न्यूक्लियन। मतलब जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप कलेक्टिवली अगर बोलेंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम? न्यूक्लियन। नाउ, व्हाट कैन यू से अबाउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट? डिफरेंट नंबर। मतलब क्या हुआ कि जो आइसोटॉप होता है उसमें क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। नेक्स्ट, the atom in which the number of proton is same as electron but the number of neutron is different is defined as which term? isotope। मतलब क्या हुआ इसका कि आइसोटोप क्या होता है? जिसमें सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो अब सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या हो गया? हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है तो क्या होगा? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? सेम होगा। पर मास नंबर डिफरेंस है। मास नंबर हमने क्या पढ़ा था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस। तो क्या बता रहा है? बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम ही है। अगर न्यूट्रॉन का डिफरेंस आ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? आइसोटॉप्स। नेम द ओनली एलिमेंट हुज आइसोटॉप हैव डिफरेंट नेम्स। जो हाइड्रोजन होता है उसी का जो आइसोटोप होता है उसका नेम जो ट्राइटियम, ड्यूट्रियम। हाइड्रोजन के जो एटॉमिक 3 हाइड्रोजन के जो होते हैं
आइसोटॉप, उन तीनों के अलग नाम है, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। तो बेसिकली हाइड्रोजन एक ऐसा नंबर है जिसका आइसोटॉप्स के अलग अलग नाम है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोबार? क्या हो गया? सेम वेट। मतलब क्या हो, आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, बट एटॉमिक मास क्या होता है, वो सेम होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आइसोबार का मीनिंग क्या हो गया, सेम वेट। नेक्स्ट, एस, हाउ आर S14 और Cl1740 मतलब क्लोरीन एंड सल्फर रिलेटेड टू इच अदर? कैसे? आइसोबार। अब आइसोबार ही क्यों, आइसोटॉप्स क्यों नहीं? तो आइसोबार क्या होता है, सेम, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट बट सेम एटॉमिक मास, मास नंबर सेम। अब देखो, सेम मास नंबर मतलब क्या हो गया, देखो एटॉमिक नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 17 है, तो इससे क्या प्रूव हुआ है कि आइसोटॉप तो नहीं है। अब हम कैसे प्रूव करें कि आइसोबार है? तो देखो 14 माइनस, इसको आपका जो अपना आइसोबार होता है वो क्या बोलता है, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास, मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसको चेक करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, पर ये जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, पर एटॉमिक मास क्या सेम है, इसलिए ये क्या हो गया, आइसोबार हो गया। नाउ नेक्स्ट, आर्टिफिशियल आइसोबार आर ऑब्टेन्ड बाय इमिशन ऑफ विच पार्टिकल फ्रॉम रेडियोएक्टिव एलिमेंट? देखो आर्टिफिशियल आइसोबार हमें बनाने हो तो कैसे होते हैं, वो रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल होता है इनके इमिशन से होता है, और कौन से होते हैं, बीटा पार्टिकल्स। नाउ विच टर्म इज डिफाइंड इज द एटॉमिक एटम ऑफ अ एलिमेंट हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर? उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉन। मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि अगर ऐसे एलिमेंट्स की बात करें, सब उसकी ए और बी, जिनका सेम डिफरेंस हो किसमें, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, मतलब इसका मास नंबर एक ये है, ए इसका भी है, इसका मैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर निकालूँ, उसका डिफरेंस निकालूँ, इसका मैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर निकालूँ, उसका डिफरेंस निकालूँ, तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये क्या आएगी, सेम आएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन। नाउ हाउ Na प्लस O2 माइनस आर रिलेटेड टू ईच अदर? किसे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। मतलब क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब क्या हो गया, सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आयंस, सेम नंबर ऑफ अगर चार्ज है तो उसको क्या हम बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो Na का क्या होता है फॉर्मूला, मतलब Na का जो 10 हाइड्रोजन और सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया, मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऑक्सीजन का 8, 8 होता है ना, पर यहाँ पे क्या 2 माइनस है, मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया, तो कितना हो गया, 10, सेम, 10, 10, तो ये क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। नेक्स्ट, नेम द स्पीसीज डेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज दिस, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी ऐसी स्पीसीज बताओ, तो वो कौन सी है, आर्गन 1814। देखो 1814 मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, 17 है, ये 18 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब गायब हो गया कि प्लस साइन है, तो 18 माइनस 1 कितना होगा, 17, तो सेम 17 17 फिर। नेम, नेम द आइसो एग्जाम्पल ऑफ आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, पोलिनियम और यूरेनियम। ये आइसोडाइफर क्या होते हैं, जिसमें सेम न्यूट्रॉन हो, सेम न्यूट्रॉन, उसको हम क्या बोलते थे, आइसोडाइफर। मतलब क्या हुआ कि 94 माइनस इसको करूँगा तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू सेम आएगी 92 माइनस 235 को, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, आइसो डाइफर्स। मतलब बेसिकली सेम नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन हो तो दे आर कॉल्ड आइसो डाइफर्स। आइसो डाइफर है डिफरेंस बिटवीन विच टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, किसके बीच में डिफरेंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। आइसो डाइफर होता है जो सिमिलर डिफरेंस बिटवीन विच टू फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब क्या हुआ इसका, कि देखो इसमें प्रोटॉन कितना था, 94, 94, इसमें कितना था, 92, इसका न्यूट्रॉन निकालो,
मतलब इसमें से 94 239 में से 94 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5, 9 में से 4 गया, फिर ये माइनस करा तो कितना आ गया 3, एंड देन 6 माइनस करा मतलब 14, 145। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 235 में से 92 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 3। देन अगर मैं 9 करूँगा माइनस 23 में से तो कितना आ जाएगा 3, इधर गया 6, मतलब 143। तो ये क्या हो गया इसका प्रोटॉन, ये क्या हो गया न्यूट्रॉन। अगर अब मुझे क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, जितना डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है सेम डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, बिकॉज दे आर आइसोडाइफर्स। तो सेम नंबर क्या आ रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिफरेंस। नेक्स्ट, आइसोटोप C14 इज एसोसिएटेड विच फिनोमेना, कार्बन डेटिंग। अभी कार्बन डेटिंग क्या होती है, जो भी हम पुराने पेड़ होते हैं, पुराने हड्डियाँ होती हैं, मतलब जो भी आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साइट होती है, उनमें जो हम मतलब उससे पता लगाती है कि कितना 10 साल 10,000 साल पुराना है, 11,000 साल पुराना है। तो उसमें हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो उसी को हम क्या बोलते हैं कार्बन डेटिंग। और इसमें जो यूज़ होता है आइसोटोप उस कौन सा होता है C14। वैसे कार्बन C12 होता है, बट हमको आइसोटोप यूज़ करते हैं उसमें कौन सा C14। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एन एटम। देखो, द ऑर्बिटल or the path of different and definite energy in which the electron revolve is known as by which term। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं ना डिफाइनेट एनर्जी के शेल में, डिफाइन एनर्जी में रिवॉल्व होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं शेल बोलते हैं। नाउ विच शेल इज़ द लोवेस्ट एनर्जी। हमने पढ़ा था कि जो शेल होता है सपोज कि ये है KLM, तो जो बीच का होता है उसमें लोवेस्ट एनर्जी होती है। जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये पूछ रहा लोवेस्ट एनर्जी कहाँ पे होगी, जो सबसे अंदर होगा, इनर मोस्ट सेल। विच सिम्बॉल इज गिवन टू शेल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, के फिर LM N ऐसे बढ़ता जाएगा। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसमें होगी, के में। और फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेम द 3D स्पेस present around the nucleus of an atom which probability finding of electron is maximum। तो 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल। नेक्स्ट, इन विच रीजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मैक्सिमम कहाँ पे, ऑर्बिटल पे। अपन जीरो कहाँ पे होगी, नोड्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या, व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल होते हैं जैसे कि 4 टाइप के ऑर्बिटल है, एस पी डी एफ ऑर्बिटल। तो जो एस का शेप है, एस का जो होता है शेप होता है वो कैसा होता है स्पेरिकल। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, एस का स्पेरिकल, एस का शेप, और एस का स्पेरिकल, एस ऑर्बिटल का। नेक्स्ट, उसी तरीके से जो ऑर्बिटल होता है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन पी सबशेल। तो पी सबशेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल, सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। एस का शेप कैसा होता है स्पेरिकल, पी में कितने होते हैं 3। ऐसे ही जो पी ऑर्बिटल का शेप पूछा तो वो क्या होता है डबल डम्बल, मतलब इस टाइप से डबल डम्बल, उसका सॉरी डबल नहीं डम्बल, मतलब इस टाइप से ये पी ऑर्बिटल का शेप है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन डी सबसेल। डी सबसेल में कितने होते हैं 5, मतलब 0, 3, 5। नेक्स्ट, राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन सेल। कितना 32। कैसे, देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेल में आने का जो फॉर्मूला वो क्या है 2n²। तो ये हो गया KLM N। के का क्या वैल्यू होती है N, 2, 3, 4। ये किसका पूछ रहा, एन सेल का। तो क्या होता है फॉर्मूला 2n²। एन की जगह क्या रख देंगे हम 4, तो कितना होगा 4 4 जा 16, तो 2 × 16 32। सिमिलरली नेक्स्ट, एन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स एम शेल कंटेन 18 न्यूट्रॉन। तो उसका जो है मास नंबर कैलकुलेट करना, तो ये कैसे करेंगे। देखो ये बोल रहा है कितने शेल होते हैं, KLM N। के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा 2n² होता, 2n²। तो n की जगह क्या रख देंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब एल का क्या वैल्यू होता है 2,
तो यहाँ पे n की जगह 2 रखो तो 2 2 जा 4 इंटू 2 8, तो ये कितने हो जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 8 प्लस एम का तो हमको दे रखा है कितना होता है, मतलब 2 प्रोटॉन प्लस 8 प्रोटॉन, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन मान लो उसको 2 8 प्रोटॉन, एम का हमको कितना देगा 7 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने दे रखा है 18। हमने क्या पढ़ा था मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इनको प्लस कर लो कितना आ जाएगा 35। नेक्स्ट, विच टर्म डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल सबशेल एंड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको डिफाइन कर बोलते हैं। अब नेक्स्ट होता है रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। देखो ऑर्बिटल हमने पढ़ी है कि SPDF होता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में कोई सा भी इलेक्ट्रॉन चले गया। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉलो होते हैं इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं रूल्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अफबाव। अफबाव प्रिंसिपल आपने सुना होगा, तो अफबाव का प्रिंसिपल क्या होता है, बिल्डिंग अप। मतलब क्या बोलता है अफबाव प्रिंसिपल कि जो लोवेस्ट वो एनर्जी के ऑर्बिटल है वो सबसे पहले फिल होंगे, उसके बाद जो है अपर एनर्जी के फिल होंगे, जिसको बिल्डिंग अप मतलब ऊपर जाते जा रहा है। तो यही अफबाव का प्रिंसिपल का कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी विल बी फुलफिल फर्स्ट। नेक्स्ट, द वर्ड अफबाव हैज़ बिन कहाँ से लिया गया है, जर्मन वर्ड है एक। नाउ विच प्रिंसिपल स्टेट्स डेट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ये अफबाव प्रिंसिपल के ऊपर हमने पढ़ा कि इंक्रीजिंग एनर्जी मतलब सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले, फिर उसमें ज़्यादा एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी। तो इंक्रीजिंग एनर्जी के उससे जो है इलेक्ट्रॉन जो है जाते हैं, वही कौन सा लोग बोलता है अफबाव प्रिंसिपल। नेक्स्ट, which rule state that the pairing of electron in the orbital belonging to same subshell does not take place until each orbital belonging to that is singly occupied। मतलब क्या हुआ इसका, ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का वो है स्टेटमेंट है। मतलब पहले उसमें क्या बोल रहा है कि विच लो स्टेट दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सपोज कीजिए ये ऑर्बिटल है, ये S ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल है, ये D ऑर्बिटल है। तो जो है सबसे पहले सपोज कीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया। तो पेयरिंग कब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक जो ऑर्बिटल फिलफिल नहीं हो जाए। ये फिलफिल हो गया, उसके बाद जो है पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो यही बोल रहा है वो कि देखो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू डेट इज सिंगली फुलफिल। मतलब सपोज कीजिए ये P ऑर्बिटल है, इसके 3 सबशेल है, तो पहले ये भराएगा, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि ये भराएगा और पेयरिंग भी चालू हो गई। पहले क्या होगा, पहले तीनों भराएंगे, पहले तीनों फिल होंगे, उसके बाद जो है पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो यही किसका स्टेटमेंट है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नाउ टू नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। देखो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑल दिस टाइप ऑफ 4 क्वांटम नंबर होते हैं। तो चारों क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं हो सकते, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। कुछ एक चारों में से कोई सा ना कोई सा तो अलग होगा ही। यही कौन बोलता है, पोलिस का एक्सकल्शन प्रिंसिपल। अगर 3 सेम है तो एक अलग होगा, एक सेम है तो 3, मतलब चारों सेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट, अब क्वांटम नंबर को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, नेम द सेट ऑफ 4 नंबर डेट गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में, किस सबशेल में, उसका ओरिएंटेशन क्या है और उसका स्पिन क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है, ये क्वांटम नंबर वो होते हैं जो हमको 4 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। कौन कौन सी, कि उसका पोजीशन क्या है, किस सबशेल में, उसका ओरिएंटेशन क्या है और किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, उसको जो करता है मेजर, उसी को हम बोलते थे क्वांटम नंबर। नेक्स्ट, विच क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई द शेल और ऑर्बिट नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा क्वांटम नंबर होता है, फर्स्ट वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस ऑर्बिट में है। तो ये कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट, हाउ डज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट वेरीज व्हेन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। देखो क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी की ऑर्बिट क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगा। ये एक शेल है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है,
तो जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा उस टाइप से एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट, विच सिंबल रिप्रेजेंट क्वांटम नंबर डेट आइडेंटिफाई शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं एन से। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज द साइज ऑफ ऑर्बिटल वेरीज व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। तो मतलब क्या हुआ इसका कि हाउ डज द साइज ऑफ ऑर्बिट कैसे चेंज होगी, अगर मैं एन की वैल्यू बढ़ाऊँ तो वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये फॉर्मूला जो हमने पहले यूज़ करा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हम पता चलेंगे, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, 2n² से। एन की वैल्यू रख दो 1 2 3 जिस भी ऑर्बिटल में है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है 2n²। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव। जो आउटर मोस्ट शेल मतलब ये सपोज ये आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऑक्यूपाई कर सकता है। तो यही पूछ रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। जैसे कि अपनी गैस होती है हीलियम, लिथियम, हीलियम, रेडोन, हीलियम में रेडोन, क्रिप्टोन, जीनोन, दिस ऑल आर नोबेल गैस। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट पूरा बनाती है, इसीलिए जो है ये इनको दूसरे से रिएक्ट नहीं हो पाती है, इसलिए दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। नेक्स्ट, विच क्वांटम नंबर डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जो ओरिएंटेशन को डिफाइन करता उसमें से थर्ड नंबर वाला क्वांटम नंबर कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यही जो है डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी प्रेजेंट इन एम शेल। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या था, 2n²। एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के से चालू होता एल एम एन, तो के की वैल्यू कितनी आई थी, 1 2 3 4। एन की वैल्यू रखो 3, कितना हो जाएगा ये, 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 2 × 9 कितना होगा 18। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम शेल में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18। नेक्स्ट, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रखी है, तो पॉसिबल वैल्यू एल की कितनी होगी, उसकी रेंज होती है 0 n n-1। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए एन की वैल्यू है 5, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 5। तो जो एल है, एल मतलब क्या हो गया, अपना एक तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जो एल है उसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो वो कितनी आएगी, 0 से 5। मतलब क्या हुआ इसका कि n 5 है, मतलब एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 5। अपने एन का लिया था 5, 5 - 1 4, तो कितनी आएगी 1 2 3 3 4। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की। नाउ, 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल आर डिफरेंशिएटेड बाय विच क्वांटम नंबर, स्पिन व्हील क्वांटम नंबर। सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस ये है और 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये है हमारा ऑर्बिट, उसमें ये इलेक्ट्रॉन ए है, ये इलेक्ट्रॉन बी है। अब इनके तीनों क्वांटम नंबर तो सेम है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो जो फोर्थ है स्पिन व्हील क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं, वो डिसाइड करेगा इन दोनों का डिफरेंस। मतलब ये इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये घूम रहा होगा क्लॉकवाइज, स्पिन डिसाइड करेगा। तो जो है यही वो कौन सा नंबर है, स्पिन व्हील क्वांटम नंबर। देखो 2 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट कौन करेगा, फिर स्पिन व्हील क्वांटम नंबर। ये हमने देखा होगा ना, फुल करते हैं पावर प्रिंसिपल में, एक ऐसा फिल करते हैं एक ऐसा फिल करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर आर द अदर नेम्स ऑफ विच एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एल जो सिंबल था किसका था, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का। एजीमुथल क्वांटम नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। नाउ ये आगे एक और बात, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल। तो किससे डिनोट होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एन पर डिपेंड करती है। अब कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। नाउ रेडियो एक्टिविटी, तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, तो देखो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं
जैसे कि वो यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, दिस ऑल को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इससे जो रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं उस प्रोसेस को और उसी फिनोमेना को हम बोलते थे रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी बेसिकली हमने देखा होगा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में और न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पे ये रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट जो है बहुत यूज़ आता है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होती है न्यूक्लियर, एक चीज़ होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न, एक होता है न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है वो, उसमें क्या होता है, दो, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है हो गया न्यूक्लियर फ्यूज़न। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? सन में, सूरज में। इसमें क्या होता है देखो, इसमें दो छोटे अपने एटम हैं, मतलब सपोज कीजिए एक ये है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं हीलियम एटम, एक लार्ज एटम। तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या हो गया, एक एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न। और सिमिलरली हम इसको यूज़ करते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में। अब इसका अपोजिट हम बात करें न्यूक्लियर फिजन की, उसमें क्या होता है, एक हेवी न्यूट्रॉन होता है हीलियम का, वो उससे उसको बोम्बार्ड करने पे वो स्प्लिट हो जाता है दो इलेक्ट्रॉन में, सॉरी दो पार्टिकल में या दो एटम में। हेवी इलेक्ट्रॉन है, हेवी एटम दो स्मॉल एटम में। तो ये प्रोसेस को होती है न्यूक्लियर फिजन। और ये किस में होता है, न्यूक्लियर एटम होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब में ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फिजन। और कहाँ यूज़ होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी न्यूक्लियर फिजन यूज़ होती है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। नाउ देखो, इंस्ट्रूमेंट होता है हर चीज़ का मेज़र करने का। जैसे अर्थक्वेक मेज़र किस में करते हैं हम, सिस्मोग्राफ होता है, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, ऐसे बहुत सारा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है अलग अलग चीज़ें मेज़र करने का, डेंसिटी मेज़र करने का, तो फिर वल्चुरोमीटर फ्लो मेज़र करने का। ये सिमिलरली जो है रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना मेज़र करने के लिए क्या यूज़ होता है, गीगर काउंटर। नेक्स्ट, अमंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, कॉस्मिक वेव। अब फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है मतलब वेवलेंथ क्या होगी, लोवेस्ट होगी। तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1/λ। तो अपोजिट है मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्या है, हाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन वेरीज इन एटम ड्यूरिंग द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। देखो बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है उसमें जो प्रोटॉन क्या होता है, इंक्रीज होता है, 2+ होता है, 2 बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हाउ हेवी एटम हाउ हेवी वाटर अफेक्ट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूट्रॉन का, मतलब न्यूट्रॉन वगैरह यूज़ करके हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मतलब उसको पावर जनरेट करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं बेसिकली। तो जो न्यूट्रॉन है उनको स्लो डाउन भी करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन बोम्बार्ड करे तो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन भी करना पड़ेगा। तो स्लो डाउन करने में किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम, हैवी वाटर का। तो बेसिकली हैवी वाटर, और इसकी जगह हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कार्बन रोड्स का यूज़ होता है। तो बेसिकली दे आर यूजिंग, दे आर बीइंग यूज। तो जो अपना स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन। तो इसी तरीके से जो हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, डेल्टन्स की एटॉमिक थियोरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करा, कौन से एक्सपेरिमेंट से करा, चार्ज क्या होता है, मास, फिर एटॉमिक मॉडल्स थॉमसन के, रदरफोर्ड के, बोहर्स मॉडल, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम क्या होती है। तो बेसिकली इस टाइप से हमने ये चैप्टर क्वांटम नंबर 4 तरीके हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, क्वांटम नंबर और ये सब। इसी के तरीके से हमने ये चैप्टर फिर रेडियो एक्टिव पढ़ा और ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू।